हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू में। आज की इस वीडियो में हम ऑटो सेक्टर के एक ऐसे शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि अपनी इंडस्ट्री में नंबर वन कंपनी मानी जाती है। और मैं बात कर रहा हूँ आज की डेट में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की। अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के दिन इसमें जो क्लोजिंग हुई है 8310 रुपये पे हुई है। करीब करीब 1.5% की गिरावट इस शेयर ने दिखाई थी। आप देखेंगे तो यहाँ पे पिछले एक महीने के अंदर आपको करीब करीब 4.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर का प्राइस 8700 रुपीज़ के आसपास हुआ करता था, वहाँ से गिरावट दिखा के 8310 रुपये पे आ चुका है। पिछले 6 महीने की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको करीब करीब 10% की गिरावट है। एक साल की बात करूंगा तो आपको यहाँ पे बढ़त देखने को मिलेगी करीब 8% के आसपास। और पिछले 5 साल के अंदर बात करूंगा तो आपको ये बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अगर बात करेंगे इसके मार्केट कैप पे तो आप देखेंगे 2,51,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे इसके स्टॉक पीई पे तो 33.9% के आसपास स्टॉक पी चल रहा है। बुक वैल्यू आप देखेंगे तो 1893 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 0.72% दिखाता है। आरओसी की बात करूंगा तो 8.95% और आरओई की बात करूंगा तो 7.25% आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फेस वैल्यू एक शेयर की आपको यहाँ पे 5 रुपए की दिखाई दे रही है। अब अगर आगे बात करता हूँ इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे तब देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट में इसका जो प्रॉफिट है वो पिछले एक साल में यहाँ पे करीब करीब बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पे 1042 करोड़ से इंक्रीज होके आप देखेंगे तो 2392 करोड़ हो चुका है। वहीं अगर एनुअल प्रॉफिट की बात करता हूं तो आप देखेंगे 2017-18 में जो इसका प्रॉफिट हुआ करता था एनुअल बेसिस पे वो इस बार एक्सपेक्टेड है कि इस साल ये उतना ही प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट को दिखाएगा। अगर बात करेंगे इसके कैश फ्लो पे तो कैश फ्लो भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइड दिखा रहा है मार्च 2021 के हिसाब से। हालांकि मार्च 2022 में आप देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव था, करीब 6 करोड़ के आसपास नेगेटिव साइड था। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 56.28% हुआ करती थी मार्च 2020 में, जो कि वहां से आप देखेंगे तो इंक्रीज होकर 56.37% हो चुकी है। एफआई की होल्डिंग आप देखेंगे तो 21.63% से कम होकर 21.49% हो चुकी है। डीआई की होल्डिंग आप देखेंगे तो 16.69% से इंक्रीज होकर 18.19% हो चुकी है। और पब्लिक इसमें से अपना धीरे धीरे जो प्रॉफिट है उसको बुक करती हुई देखने को मिल रही है। 5.40% से कम होकर आप देखेंगे तो 3.89% रह गया। अब अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ इसके चार्ट के ऊपर तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। आप देखेंगे तो यहाँ पे जब शेयर ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो उसके बाद एक नीचे की तरफ एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था। उससे बाद थर्सडे के दिन आप देखेंगे तो यहाँ पे इसी लेवल पे इसने इस रेजिस्टेंस जो सपोर्ट लाइन है उसको अब वो सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था और क्लोजिंग इसने उस लाइन के आसपास ही की थी। लेकिन अगले दिन जब ये ओपन हुआ था तो ऊपर की तरफ ओपन हुआ 8500 रुपीज़ के आसपास ये ओपन हुआ था। वहाँ से इसने रेजिस्टेंस फेस किया और ये शेयर का प्राइस इस लाइन को तोड़ते हुए नीचे की तरफ चला गया। और नीचे की तरफ जाते हुए अगर आप देखेंगे तो 8316 रुपये में जाके इसने क्लोजिंग दी है। अब इसमें आने वाले दिनों में जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ पे 8077 रुपये तक ये जाएगा। 8077 रुपये का लेवल जाके अगर ये छूता है और वहाँ से सपोर्ट लेना दिखाई देता है तो आप इमीडिएटली इसमें बाइंग करिए। और बाइंग करके अपना सबसे पहला टारगेट आपको 8600 रुपीज़ के आसपास का आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेड लेना हो तो अपने एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद इसमें आसानी से आप डिसीजन ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही फिलहाल। थैंक यू सो मच।